हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज ऑफ वॉइस का हमने प्रैक्टिस सेशन किया है पहले भी। ठीक है, वॉइस का सेशन है हमारा आज का। प्रैक्टिस सेशन इज ऑफ वॉइस। चलो 10-12 सेंटेंसेस हमने कर लिया। आगे हम आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज दैट देयर कन्वर्सेशन वॉज बीइंग रिकॉर्डेड। ठीक है, स्मगलर को पता ही नहीं चला कि उनके कन्वर्सेशन, उनकी बातचीत कोई और रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ से देखो, इतना दूर तो एक्टिव जा रहा है बट रियलाइज तो स्मगलर को नहीं हुआ ना, तो ये तो एक्टिव जाएगा। देयर कन्वर्सेशन वॉज बीइंग रिकॉर्डेड, उनका कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया जा रहा था। और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, इसका मतलब है सेंटेंस एक्टिव जा रहा है, सॉरी सेंटेंस पैसिव जा रहा है। ठीक है, स्मगलर्स को पता ही नहीं चला कि कोई और उनकी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो खुद नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, किसी और के द्वारा उनकी बातचीत को रिकॉर्ड की जा रही है। तो यहाँ तो हमारा सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। ठीक है, सेंटेंस गोज इन पैसिव, हमें इसका एक्टिव बनाना है। ठीक है, और जब भी सेंटेंस में बीइंग लग गया, ओके, वॉज बीइंग लग गया, इसका मतलब है इसका एक्टिव में क्या बनेगा, कुछ कंटिन्यूअस बनेगा। क्योंकि हम बीइंग किसका लगा के बनाते, पैसिव में बीइंग कब यूज करते हैं, जब एक्टिव में उसका आईएनजी फॉर्म। ओके, एक्टिव में आईएनजी फॉर्म है, वो भी पास्ट कंटिन्यूअस में, तो हमें पास्ट कंटिन्यूअस वाला ही ढूंढना है। क्योंकि एज यू पीपल नो कि एक्टिव पैसिव में सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता है। ये देखो यहाँ पे पहले अपने ऑप्शंस को छाटेंगे। यहाँ तो देखो, यहाँ तो लास्ट वाला ऑप्शन तो एकदम गड़बड़ी है। द स्मगलर्स रिकॉर्डेड देयर कन्वर्सेशन, स्मगलर्स ने अपना कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया विदाउट रियलाइजिंग। ये तो हमारा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्मगलर्स को रिकॉर्ड नहीं करना, रिकॉर्ड कोई और कर रहा है। कन्वर्सेशन वॉज रिकॉर्डेड व्हेन द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज, ये भी गलत है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर बीइंग लगा है, जब भी हमारे ऑप्शन, जब भी क्वेश्चन में बीइंग लगा है, इसका मतलब है कि इसका एक्टिव कुछ आईएनजी होना चाहिए। बट यहाँ भी आईएनजी नहीं है, यहाँ भी आईएनजी नहीं। अब आ जाओ हमारा फर्स्ट या तो सेकेंड। द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज दैट समबडी वॉज रिकॉर्डिंग, यहाँ वॉज रिकॉर्डिंग सही है ना। मैंने अभी बोला कि पास कंटिन्यूअस आना चाहिए, यहाँ भी पास कंटिन्यूअस है और यहाँ भी पास कंटिन्यूअस है। बट आप देखो सेंटेंस में, एक सेंटेंस में मीनिंग ही बदल दिया है। द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज दैट समवन वाज रिकॉर्डिंग देयर कन्वर्सेशन, द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज, सॉरी, समवन डिड नॉट रियलाइज दैट द स्मगलर्स वर रिकॉर्डिंग। ये तो गलत हो गया, यहाँ तो मीनिंग ही बदल दिया। स्मगलर्स रिकॉर्ड नहीं कर रहे ना, रिकॉर्ड कोई और कर रहा है। आंसर इज ए। ठीक है, हमारा आंसर ए हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, समवन, यहाँ पे स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज दैट समबडी वाज रिकॉर्डिंग देयर कन्वर्सेशन, और इसी का बनाया है समवन वाज रिकॉर्डिंग देयर कन्वर्सेशन, दैट देयर कन्वर्सेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड। और हम समवन वेग है, समवन वेग नाउन है, और हम वेग नाउन को पैसिव में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा समवन किल्ड द बर्ड, तो आप सिंपली क्या लिखोगे, द बर्ड वाज किल्ड बाय समबडी, नहीं लगाओ। नेक्स्ट वाला, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। दे से दैट यू डिड दैट, यहाँ रूल्स वगैरह काम नहीं आएगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपना आंसर फिट करना है। दे से दैट यू डिड दैट, दे से, वे कहते हैं कि आपने इस काम को किया। ठीक है, वे कहते हैं कि आपने इस काम को किया। यू आर टोल्ड टू डू दैट, यू आर एडवाइज टू डू दैट। या एडवाइस का सेंस तो नहीं जा रहा है ना, वे कहते हैं कि आपने इस काम को किया, एडवाइस तो सेंस नहीं जा रहा। You are said to have done that, you did that, said by them, ये भी गलत है। क्योंकि देखो यहाँ इन्होंने पैसिव बनाया ही नहीं। You did that said by them, यहाँ पे हटा ही दिया है उन्होंने। You did that said by them, ये तो गलत ही जा रहा है। कुछ वहाँ पे was वगैरह होना चाहिए था, तभी तो ये थर्ड फॉर्म आएगा ना। You did that was said by them होना चाहिए था, ये भी गलत। अब है you are told to do that, ये भी गलत है। यू आर टोल्ड, इसका तो टेंस ही बदल दिया, आपको कहा जाता है ये काम करने के लिए। तो आंसर हमारा यू आर सेड टू हैव डन दैट। और यहाँ पे हमें डिड का थर्ड फॉर्म लाना है ना। डिड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। फिर समझाती हूँ इसको। डिड का थर्ड फॉर्म हमें डन चाहिए, बट यहाँ पे इन्होंने बदला ही नहीं है, डिड का थर्ड फॉर्म नहीं लाया, टू डू लगा दिया। यहाँ भी डिड का थर्ड फॉर्म नहीं लगाया है, यहाँ लगा है टू हैव डन दैट, थर्ड फॉर्म है। और यहाँ भी से का थर्ड फॉर्म सेट डाला है, तो यू आर सेट टू हैव डन। आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे हैव कहाँ से लग गया।
क्योंकि यू डिड दैट, इसका मतलब है काम ऑलरेडी हो चुका है, यू हैव ऑलरेडी डन द वर्क, यू आर सेड टू हैव डन दैट। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना कि यहाँ तो हैव नहीं है, यहाँ कैसे आ गया। यू आर सेड, पास्ट में ऑलरेडी बोला गया कि आपने इस काम को किया है, आप इस काम को ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। someone was him, यहाँ was नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए था saw। ठीक है, इसको saw डालो, SAW है। ठीक है, someone saw him picking up a gun, कभी भी सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच आप नहीं बदलोगे। ठीक है, जैसा है वैसे ही रहेगा। someone saw him picking up a gun, किसी ने उसे गन उठाते हुए देखा। ये जो पिकिंग है यहाँ पे, यहाँ पिकिंग इज एक्टिंग एज अ पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। समवन, किसी ने उसे गन उठाते हुए देखा। अगर ये पिकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है तो ऑप्शन में भी इसका पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदलोगे, क्योंकि कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म, कभी कभी मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। जैसे मैंने बोला ही वॉज पिकिंग अ गन, ही वॉज पिकिंग मतलब वो गन पिक कर रहा था, वहां पिकिंग मेन वर्ब है। कभी कभी आईएनजी मेन वर्ब का भी काम कर जाता है, कभी आईएनजी जिरेंट का भी काम कर जाता है, और कहीं कहीं पे आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी काम करता है। तो जब भी आप एक्टिव, पैसिव और नरेशन बनाते हो तो कोशिश करना है कि सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच ना बदले। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा पिकिंग था वो किसका काम कर रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो ऑप्शन में भी इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होना चाहिए। देखो, ही वॉज सीन पिक, ये तो नहीं होगा, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, हम इसका पैसिव बना रहे, पिक नहीं होगा। he was seen picking up a gun by someone, he was seen when he was picking। देखो यहाँ इन्होंने पिकिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बदल दिया है। ही हमारा सब्जेक्ट है, was ऑक्सिलरी है, और पिकिंग मेन वर्ब है। यहाँ इन्होंने पिकिंग को मेन वर्ब बना दिया है। बट अगर हमारे क्वेश्चन में पिकिंग पार्टिसिपल है तो ऑप्शन में भी इसको पार्टिसिपल ही रहना है, बट यहाँ तो मेन वर्ब बना दिया है, ये भी गलत। He was seen by someone pick up a gun, ये भी गलत है। आंसर हमारा क्या होगी? आंसर he was सेकेंड होगी। ठीक है, he was seen picking up a gun by someone, was नहीं करोगे। ठीक है, एक बार मैं फिर समझा देती हूँ। इसको मैंने छाटा, देखो he was seen, पिक नहीं होगा, पिकिंग ही रखोगे, ये भी नहीं होगा। अब आपका कंफ्यूजन इसमें जा सकता है, यहाँ भी पिकिंग है, यहाँ भी पिकिंग है, बट यहाँ पिकिंग को इन्होंने मेन वर्ब बना दिया, ऑक्सिलरी के बाद मेन, गलत है। क्वेश्चन में पिकिंग अगर पार्टिसिपल है तो आंसर में भी पार्टिसिपल। ही वॉज सीन पिकिंग अप अ गन बाय समवन। ही वॉज ओब्लाइज्ड टू रिजाइन। नाउ टेल मी, सेंटेंस हमारा पैसिव है या एक्टिव है? याद रखना है कि जब भी इज एम आर के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस पैसिव है। ठीक है, अगर इज एम आर वॉज वर्ब भी आ जाएगा, उसके बाद आईएनजी आ गया तो सेंटेंस एक्टिव है। कंफ्यूजन हमारे बच्चों का होता है हैज हैव हैड में। जब भी हैज हैव हैड के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ गया वो सेंटेंस एक्टिव है, लेकिन हैज हैव हैड के बाद बीन लग के, BEEN बीन लग के थर्ड फॉर्म आया तो सेंटेंस पैसिव। कई बार बच्चों ने अपने दिमाग में बैठाया हुआ है कि जहां भी V3 देख लो उसको पैसिव मान लो। ठीक है, हम V3 से सेंटेंस पैसिव बनाते हैं, बट याद रखना कि अगर हैज हैव हैड के बाद आ रहा है, देखो ही हैज रिटन अ बुक, यहाँ भी तो V3 आया, बट ये सेंटेंस पैसिव नहीं है ना, ये सेंटेंस एक्टिव है। हैज के बाद डायरेक्टली थर्ड फॉर्म आ गया तो V3, बट हैज के बाद बीन लगा और फिर थर्ड फॉर्म आया तब वो पैसिव हो। ठीक है, अ बुक हैज बीन रिटन, ये देखो, अ बुक हैज बीन रिटन, उसके द्वारा एक बुक लिखी जा चुकी है। बीन हैज लग के थर्ड फॉर्म आएगा तब सेंटेंस पैसिव होगा। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखो अपना, ही वॉज ओब्लाइज्ड टू रिजाइन, यहाँ वॉज के बाद क्या आया है? वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आया। इज एम आर वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो हमारा सेंटेंस इज इन पैसिव। पैसिव आया, अब हमें एक्टिव बनाना है। और व्हाट डिड आई सेड प्रायर टू दिस, मैंने आपको बताया कि सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदलना है। ठीक है, सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदलना है।
ये जो oblige है, this is a verb, और obligation है, obligation is a noun. उसी तरह resign, resign हमारा verb का काम कर रहा, और resignation, resignation noun का काम कर रहा. तो part of speech नहीं बदलना. यहाँ resign को इन्होंने verb के रूप में यूज किया है, और oblige को भी verb के रूप में यूज किया है, तभी तो थर्ड फॉर्म डाला है. नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखना आप, लास्ट वाला सेंटेंस देखो. इन्होंने resign को 2 + V1 इन्फिनेटिव है, रेजिग्नेशन में बदल दिया, गलत है. इन्होंने oblige को obligation में बदल दिया, गलत है. इसका मतलब है कि B और D तो गलत है. ओके, obligation में नहीं बदलोगे, रेजिग्नेशन. अब हमारा सेंटेंस है he was obliged to resign, he was made to resign, circumstances obliged him to resign. आप कंफ्यूज हो गए. अभी मैंने क्या बोला था, ये सेंटेंस पैसिव है, ठीक है, सेंटेंस इज इन पैसिव. अगर पैसिव में आया है तो आपको क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है. बट ये तो ऑलरेडी फिर से पैसिव जा रहा है, वॉस के साथ थर्ड फॉर्म, ये भी पैसिव जा रहा है. पैसिव को पैसिव नहीं बनाना, पैसिव को एक्टिव बनाना. सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों ने उसे ऑब्लाइज किया रिजाइन के लिए. ये सर्कमस्टांसेस वेग है, एक्टिव में वेग माने हैं, तो पैसिव में फिर इसका यूज नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस. ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर. उसे अच्छा लगता है कि लोग उसको सर कह के बुलाए. ठीक है, ही लाइक्स पीपल, ही लाइक्स. और ये याद रखना है, ये आगे जाके सेंटेंस का थोड़ा सेंस देखना है. कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ना, अगर ऐसा रहता ही लाइक्स पीपल, इसका मीनिंग अलग है. ही लाइक्स पीपल का मतलब क्या होता है, ही लाइक्स पीपल का मतलब है लोग उसे पसंद है. ठीक है, उसे वो लोगों को पसंद करता है. बट यहाँ ये सेंस नहीं है. ही लाइक्स, ही को पसंद है, वो लोग को पसंद नहीं कर रहा. ही को पसंद है कि लोग उन्हें सर कह के बुलाएं. तो अपने ऑप्शंस देखो आप. He likes people to call him sir, he likes to be called sir by people, he likes to be called. ऑप्शन छाटते हैं, ऑप्शन छाटते हैं. ये सेंटेंस हमारा एक्टिव में, ओके, वर्ब का कहीं भी थर्ड फॉर्म नहीं है. इसका मतलब सेंटेंस क्या है, सेंटेंस एक्टिव में है, और इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव बनाना है. एक्टिव में है तो हमें पैसिव बनाना है, पैसिव के लिए V3 चाहिए. बट यहाँ तो यहाँ ये भी V3 नहीं है, ये भी V3 नहीं है, ये हटा. यहाँ भी देखो V3 नहीं है, यहाँ भी V3 नहीं है, ये हटा. इसका मतलब या तो हमारा आंसर ए होगा या तो हमारा आंसर डी होगा. तो देख लो दोनों. ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाय पीपल, और टू कॉल हिम सर इज लाइक्ड बाय पीपल. या तो मीनिंग ही बदल दिया, इज लाइक्ड बाय पीपल. पीपल के द्वारा लाइक नहीं किया जा रहा है, लोग इसे लाइक कर रहे हैं. तो आंसर क्या होगा, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड. एक और कर लेते, एक और कर लेते. हाँ, ये सब थोड़ा ट्विस्टेड वाले सेंटेंसेस है जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है. बट आई नो माई स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, वो इसको बहुत ब्यूटीफुली टैकल कर लेंगे एग्जाम में. आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव अस फाइनेंशियल एड. आई एक्सपेक्टेड हिम, आई सब्जेक्ट है. आई ने किससे एक्सपेक्ट किया, आई ने एक्सपेक्ट किया हिम से. ठीक है, मैंने किसी और से, मैंने हिम से एक्सपेक्ट किया कि वो मुझे हेल्प करे फाइनेंशियली. मीनिंग तो आप समझ गए हो. अब आगे देखो, ऑप्शंस को छाटते हैं. लेट इट बी एक्सपेक्टेड, लेट नहीं लगाएंगे. लेट वाला वर्ड हम जनरली किसके लिए यूज करते हैं, ऑर्डर वाले सेंटेंस. जैसे मैंने बोला क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज. तो बट ये तो ऑर्डर वाला सेंटेंस नहीं है, हटा. ही मे बी एक्सपेक्टेड, मे बी तो नहीं होगा. मे बी का मतलब क्या है, हम एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. मे तो पॉसिबिलिटी बताता है, बट हम तो चाह रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट उससे कर रहा हूं. ऐसा नहीं है कि कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं. दो ऑप्शन हटा, बी और डी की तरफ ध्यान नहीं दोगे. ओके, बी और डी आपका कट गया. अब आप बताओगे, इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम और इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी दैट ही विल गिव अस फाइनेंशियल एड. आप फंसोगे ए और सी में. ऑप्शंस आप देखो. इट वॉज, आपके दिमाग में आएगा ना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, आई एक्सपेक्टेड हिम, मैंने हिम से एक्सपेक्ट किया था, तो आप ये ऑप्शन पे जाओगे. इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी, मेरे द्वारा एक्सपेक्ट किया गया था. यहाँ तक तो सेंटेंस सही जा रहा है. बट आगे जाके देखो, ये विल है, और विल तो फ्यूचर होता है, बट सेंटेंस तो कहा जा रहा है पास्ट में. एक्सपेक्टेड तो पास्ट है, इसलिए विल नहीं होगा. अगर वुड होता तो आंसर हो भी सकता था, बट हमें वुड होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए. बट ये तो फ्यूचर लगा दिया, ये हट, ये हो. अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम बाय क्यों नहीं लगाया.
बाय इसलिए नहीं लगाया, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी, बाय मी मतलब मेरे से एक्सपेक्ट किया, बट यहाँ पे इन्होंने ऑफ लगाया, बट बात तो सेम बोला। इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम मतलब उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ठीक है, यहाँ मेरे द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ये भी सही है, ये इतना दूर तक दोनों सही है, इतना दूर तक दोनों सही है। इट वॉज एक्सपेक्टेड तक तो सही है, बट दोनों का मीनिंग अलग है। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी, मेरे द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, सही है, लेकिन ये विल के चलते ये ऑप्शन हट गया, बट यहाँ पे इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, एक्सपेक्ट ऑफ मतलब आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं हिम से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो मुझे हेल्प दे, तो आंसर हमारा ए हो, ठीक है। तो चलो अब मैं सेशन को एंड करती हूँ। ग्रेजुअली हम कुछ यूनिक सेंटेंसेस करेंगे वॉइस में जो आपको प्रॉब्लम करता है, अदरवाइज रूल्स वाला तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने टीचर को बूस्ट करो थ्रू योर फ्रूटफुल कमेंट्स एंड ऑल, और जो भी टॉपिक्स पढ़ना है, अभी मैंने बच्चों का कुछ कमेंट्स देख के ही एक्टिव पैसिव और नरेशन को ध्यान में रखा, और आने वाले में आपको वीडियोस में आपको लेसन्स में आपको सेंटेंस अरेंजमेंट भी मिलेगा, बिकॉज देयर वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स हु हैड डिमांडेड फॉर सेंटेंस अरेंजमेंट। आई नो कि जो हमारा CDS एग्जाम है सेंटेंस अरेंजमेंट पे ही बेस्ड है, तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।